हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे भोजन पोषण के कार भोजन के क्या क्या कार्य हैं। तो प्यारे बच्चों, आसान तरीके से हम समझेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, हम बोल रहे हैं तो बोलने में हमारी ऊर्जा खत्म हो रही है, हाथ को इधर उधर कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं या कोई कार्य करते हैं, तैरते हैं, साइकिल चलाते हैं, कोई भी मेहनत का कार्य करते हैं, तो उस वक्त हम ऊर्जा का प्रयोग कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि कोई कार्य ना करो, खाली किताब पढ़ो, खाली सांस लो, फिर भी हम ऊर्जा का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो ये ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। सारी चीज़ें भोजन में बहुत से पोषक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की सभी जैविक क्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। तो आइए हम भोजन के कार्य के बारे में समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, पोषण एक महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित से इस तरीके से आप एक हेडिंग बना देंगे, फिर लिखेंगे ऊर्जा प्रदान करना। हमने आपको बताया है कि हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो जो ऊर्जा होती है वो हमको कहाँ से मिलती है? हमको भाई भोजन से मिलती है। तो भोजन शरीर के सभी कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। फिर है शरीर की वृद्धि एवं विकास। शरीर की वृद्धि और विकास भी नहीं होगा। वृद्धि और विकास कैसे होती है? कोशिका है, कोशिका का विभाजन होता है, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। अब इसके लिए सारी चीज़ें, सारे पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं? भोजन में पाए जाते हैं। तो भोजन के शरीर की वृद्धि में हम लिखेंगे कि भोजन के स्वांगीकरण से जीव द्रव का निर्माण होता है और कोशिकीय अवयवों वाले जो कोशिकीय अवयव होते हैं, उसके भाग होते हैं, उनके निर्माण में भी भोजन से प्राप्त पदार्थ ही भाग लेते हैं। उसमें जो भाग लेते हैं वो भोजन से ही प्राप्त होते हैं पदार्थ। और जीव की वृद्धि कोशिका विभाजन कोशिका वृद्धि से ही होती है। इन दोनों प्रक्रियाओं हेतु आवश्यक संरचनात्मक घटक भोजन से ही प्राप्त होते हैं। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि शरीर की वृद्धता नए ऊतकों के निर्माण में सहायता करता है। कौन? भोजन। उसके बाद है तीसरा, ऊतकों की मरम्मत। क्योंकि जब भोजन करते हैं तो भोजन में वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल, खनिज, तो ये बहुत से पोषक 7 तरह के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। तो टूट फूट जो प्रोटीन होता है तो प्रोटीन भी भोजन में पाई जाती है। तो ऊतकों की मरम्मत, यानी शरीर की टूट फूट के मरम्मत। तो भोजन कोशिकाओं व ऊतकों में हुई टूट फूट की मरम्मत करता है, क्योंकि भोजन में ही पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। फिर वो रोगों से रक्षा, कि रोगों से रक्षा कैसी? विटामिनें होती हैं, तो विटामिनें भी हमको भोजन से मिलती हैं। तो रोगों से रक्षा में हम ये लिखेंगे कि विटामिन तथा खनिज शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाकर रोगों से बचाते हैं। कि विटामिन मिलती है, खनिज मिलती है, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो प्रतिरक्षा होती है, तो वो मजबूत होती है। और जब वो मजबूत होगी तो हम रोगों से बच जाएंगे। तो शारीरिक, तो रोगों से रक्षा में ये लिखेंगे विटामिन तथा खनिज शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाकर रोगों से बचाती है। उसके बाद पाठमाला से शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण। शारीरिक की जो भोजन जो होता है, कि पाचन हो गया, श्वसन हो गया, या रक्त संचार हो गया, तथा हार्मोन आदि की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करता है भोजन। फिर छठे नंबर पर लिखेंगे कि शरीर का तापमान बनाए रखना। कि भोजन मिले ही ना तो जो टेम्परेचर होता है, वो तापमान होता है, वो ठीक तरह से नहीं रहता है। तो शरीर का तापमान बनाए रखता है भोजन। तो भोजन शरीर में सामान्य तापमान बनाए रखने में भी सहायक होता है, सहायता करता है। भंडारित ऊर्जा, जिसे भोजन से हमको वसा भी मिल जाती है, तो वसा की भंडारित ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। तो भंडारित ऊर्जा प्रदान करना, इसमें लिखेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर शरीर में जो संचित वसा होती है वो ऊर्जा के रूप में उपयोग में लाई जाती है। प्यारे बच्चों, ये है भोजन के कार्य। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर अवश्य कीजिए।